जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं मैं मिश्रा सर जज्बा फिजिकल एकेडमी और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं यूपी पुलिस की जो वैकेंट आई है अभी लगभग 60,244 वैकेंसी अभी सीट आई है। तो उसको लेकर के मैं बताऊंगा कि उसमें फॉर्म कब से भरना है, कब से उसका पेमेंट खत्म होगा, कब उसका करेक्शन का डेट होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें नेसेसरी है, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कैटेगरी वाइज उसकी क्या डिटेल्स है, मैं सारे डिटेल्स पे आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी बताता हूं। जनरल कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अंतर्गत बीसी और ईबीसी, एसटी, एससी, जितने भी क्राइटेरिया है कैटेगरी की, इन सभी के अलग अलग रिक्ति निर्धारित किए गए हैं। टोटल कुल मिला के 60,244 वैकेंसी यूपी पुलिस के आ रखी है। साथियों, ये वैकेंसी 27/12/2023 से ऑनलाइन शुरू होगी, जिसका पेमेंट 16/1/2023 तक एवं 18/1/2023 तक करेक्शन का डेट है। तो आप करेक्शन 18 तक करा सकते हैं, 16 तक आपकी लास्ट पेमेंट की डेट है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं कि क्या क्या डिटेल्स इसके बारे में बताया गया है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय से 12th पास होना चाहिए, या वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, तो आप इसके अंतर्गत एलिजिबल है, आप डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेफरेंस की। तो इसमें आपको क्या क्या प्रेफरेंस किस आधार पे मिलेंगे। तो सबसे पहला है DOEACC और दूसरी है NIELT से जो भी कोर्स कंप्यूटर की डिग्री लिए होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस रहेगा इस वैकेंसी के लिए। दूसरा हम जानते हैं कि जो टीए की वैकेंसी होती है आर्मी का, टीए आर्मी 2 वर्ष की अवधि में जो काम करके आया वो उसके लिए सबसे ज्यादा छूट है। और तीसरी लास्ट जानकारी, जो एनसीसी बी कैडेट के जो बंदे होंगे उनको सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। इन 3 प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको सबसे ज्यादा छूट मिलने जा रही है यूपी पुलिस। रिजेक्ट के बारे में अभी हम जानेंगे। तो रिजेक्ट का क्या कंडीशन होता है कि पुरुष यानी कि मेल, इनके बारे में यह बताया गया है कि एक से अधिक अगर ये व्यक्ति शादी की होंगी, एक से अधिक इनकी पत्नी होंगी, तो यह उस वैकेंसी के एलिजिबल नहीं होगा। ये फॉर्म भी भरेंगे तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाए। महिला वर्ग के लिए एक से अधिक जो व्यक्ति शादी की उनसे अगर इनका अगर शादी हुआ हो तो ये भी इस फॉर्म के लायक नहीं हो सकती, ये फॉर्म को नहीं फिलअप। के बारे में आपको बताएंगे कि आगे कैसे इस फिल्म को भरना है। तो सबसे पहले इसके वेबसाइट पर जाएंगे, जिनका वेबसाइट है मैं इस लाइन पे भी आपको दे दूंगा और हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे uppbpb.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप होगा, जो कि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो 300 अंक का आपका एग्जाम होगा। जिस 300 अंक में आपके जो प्रश्न होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए हैं। और जिनमें यानी कि आपका अगर 4 गो पर एक संख्या कट जाएगा, 4 गो क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा उसमें से। ठीक उसी प्रकार आपकी जो रिजल्ट बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन के आधार बनेगा, क्योंकि आपकी एग्जाम किसी का फर्स्ट पाली होगा, किसी का सेकंड पाली होगा और विभिन्न दूसरे डेटों में एग्जाम होगी, तो सबका अलग अलग सीक्वेंस से क्वेश्चन तैयार किया गया होगा, जिसके आधार पर आपको नॉर्मलाइज करके क्वेश्चन का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें पहले प्रेफरेंस है रिटन और दूसरी होगी फिजिकल। तो रिटन और फिजिकल दोनों का मैं बता दिया हूं कि रिटन इस प्रकार होंगे। अब फिजिकल की बात करते हैं तो इसकी मेजरमेंट में हम जाएंगे। तो पुरुष का जो हाइट है, जो हाइट दिया गया है वो जनरल ओबीसी का 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर दिया गया। और महिलाओं में ये चीज जनरल ओबीसी और एससी का जो है 152 सेंटीमीटर दिया गया और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया। पुरुष की बात करें एसटी और एससी का, तो उनका 160 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक महिलाओं के लिए जो वेट है वो 40 केजी निर्धारित किया गया है और पुरुष के लिए जो सीना है वो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनकी जो पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो आपका रनिंग वगैरह होगा वो कितना होगा। तो 4800 किलोमीटर आपको यहाँ पर 4800 मीटर। चलिए जानते हैं पीईटी के बारे में, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपको रनिंग वगैरह करना होगा, जिसके लिए कितना दौड़ना है हमें, तो उसमें आपका
4.8 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, जिसकी टाइमिंग 25 मिनट दिया गया है। महिलाओं के लिए केवल 2.4 किलोमीटर दिया गया है। अगर वैसे कोई व्यक्ति हो जिनका समान अंक आया हो, एक से दो से अधिक व्यक्ति जिनका समान अंक आया हो, यानी कि एक जैसा ही, अगर आप मान लीजिए कि हमारा 70 है, उसका भी 70 है, उसका भी 70 है, तो उस आधार पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा उनके आयु के आधार पर उनको सेलेक्ट किया जाएगा। आप उसमें यह अपील नहीं कर सकते कि हमारा मेरिट नहीं बना, इनका मेरिट नहीं बना, क्योंकि उस समय आपकी आयु के आधार पे आपकी मेरिट। इसी प्रकार आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी, आपने बहुत दिन इंतजार किया है यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए और काफी एक्रेसी थे, और आज आपके सामने भर्ती आ चुका है। यूपी एवं अन्य स्टेटों के लिए वैकेंसी होती है, इसमें आप लोग भी जा सकते हैं, 10% का आरक्षण है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैंने दिया है उसको पूरी तरह से वीडियो को देखें और जरूर से जरूर यूपी पुलिस का फॉर्म डाल दें, क्योंकि यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और यही आपके लिए सबसे लास्ट सुनहरा मौका है इस बार के लिए। तो आप लोग तैयार करें और आगामी जो भी इसके बारे में जानकारी होगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं जज्बा फिजिकल एकेडमी के साथ मिश्रा सर, और ऐसे ही वीडियो आपके साथ लेता रहूंगा। तो आप हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, इससे आपका प्यार बना रहेगा मेरे प्रति। चलते साथियों, जय हिंद।